सिटी हाई स्कूल था वो छोड़ना पड़ा था। उसके पश्चात वो मेडिकल एजुकेशन के लिए कलकत्ता को रवाना हो गए और 1910 में एक बहुत बड़े क्रांतिकारकों के साथ में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका उन्हें मिला। कठोर क्रांतिकारकों की समिति में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया और डिसिप्लिनरी कमेटी यानी अनुशीलन समिति का कार्य उन्होंने 1911 में प्रारंभ किया। 1914 में वे नेशनल मेडिकल कॉलेज से LM&S की पदवी प्राप्त करके डॉक्टर बन गए। उसके पश्चात डॉक्टर LV परांजपे के साथ में उन्होंने भारत स्वयंसेवक मंडल की स्थापना जनवरी 1920 में की। उसके पश्चात पांडेचेरी में उन्होंने योगी अरविंद जी से भेंट की, वो साल है सितंबर 1920। उसके बाद में वे स्वयंसेवक दल के प्रमुख बन गए 1920 के दिसंबर में। राजद्रोह के आरोप में उन्होंने 1 वर्ष रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी सश्रम कारावास 11 अगस्त 1921 में उन्होंने भोगा। उसके पश्चात विजयादशमी के पावन पर्व पर 1925 में संघ की स्थापना हुई। संघ का प्रथम गुरु पूजन व गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम 1928 में उन्होंने लिया। उसके पश्चात 1930 में नमक सत्याग्रह के समर्थन में और जंगल सत्याग्रह के द्वितीय कारावास उन्हें हुआ। उसके पश्चात 1936 में वंदनीय मौसी जी उर्फ लक्ष्मीबाई जी केळकर से प्रदीर्घ वार्तालाप इसी घर में हुआ और मौसी जी ने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना भी विजयादशमी 1936 में की। उसके पश्चात वे हिंदू युवक परिषद के अध्यक्ष बने 1938 में और फिर संघ का कार्य विस्तार एवं दृष्टिकरण के हेतु सिंधी नामक एक गांव में एक विस्तृत बैठक उन्होंने ली 1931 में और 1940 में तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग प्रारब्ध हुआ और उसका अंतिम उद्बोधन उन्होंने उस दिन किया और 21 जून 1940 में उन्होंने चिर विश्रांति ली। तो ये थी परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बळीराम हेडगेवार जी की जन्मस्थली की एक छोटी सी यात्रा। और जब हम बाहर निकले तो सबसे बड़ा एक योगदान जिसने दिया है वो श्री साळवी जी से हमारी भेंट हुई, जो गत 15 साल से डॉक्टर जी का जन्म स्थान का एक देखभाल और निगरानी और इतनी शुचिता कि वहाँ पर आपको कचरा और बाकी का कुछ भी कूड़ा कचरा गंदगी नहीं दिखेगी। उसका पूरा श्रेय डॉक्टर जी की जन्मस्थली आज इतने अच्छी अवस्था में है तो उसका पूरा श्रेय श्री साळवी जी को जाता है। उनको भी हमने अभिवादन किया और यहाँ से हम फिर आदिलाबाद के लिए रवाना हो गए। माता की जय। यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये सभी स्वयंसेवक बंधुओं से मेरी विनती है कि आप आपका अभिप्राय मुझे भेजिए, मेरे नंबर पर भेजिए। और मेरे वीडियो देखने के पश्चात अगर किसके दिल में अगर कोई इच्छा हुई और कुछ चंद स्वयंसेवक भी जाकर वहाँ पर उनका दर्शन अगर लेंगे तो मैं समझूंगा कि ये मेरा प्रयास एक यशस्वी हुआ है।